नमस्ते सभी को। पर्यावरण नेटवर्क में फिर से स्वागत है। आज बुधवार 23 अक्टूबर 2023 है। मैं कंफर्ट यूके से आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, आज हम बहुतायत को खोलने और धन के लिए मन तैयार करने पर चर्चा करेंगे। तो मेरे मन में यह विचार आया, मैं सोचने लगा, मुझे अपने दिमाग में घूमना पसंद है, कुछ जगहों पर सोचना। जब श्री मुफारुक कुछ दिनों तक चुप रहे, कई बातें मन में आती हैं। वह क्या कर रहे हैं और वह जो कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से क्या कर रहा हूं। वे मुझे हैदराबाद या किसी कार्यालय में नहीं बुला रहे, पर मुझे कुछ करना है क्योंकि यह मेरा व्यवसाय है। इसलिए मैं एक धनी व्यक्ति के मन की कल्पना में खो गया। सबसे पहले, जब हम किसी को अमीर या सफल कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ है। तो वे इस स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं? उनके पास बहुत पैसा, संपत्ति, परिसंपत्तियां और कई अन्य चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनकी सोच से कुछ सीख सकते हैं? और क्या किसी को वास्तव में समृद्ध बनाता है? कोई व्यक्ति कैसे इस स्तर तक पहुंचता है जहां लोग उसे एक समृद्ध व्यक्ति कह सकें? मैंने एक बात देखी, क्योंकि श्री मुफारुक में भी ये गुण है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसे साथ में बांटना चाहिए। उनका एक गुण है कि वे मूल्य देते और बनाते हैं, और यही श्री मुफारुक भी कर रहे हैं। हम उन्हें 2018 से जानते हैं, और आप जानते हैं कि श्री मुफारुक का फोकस मूल्य पर है, क्योंकि वे क्या करते हैं? ऐश समस्याओं को हल करने और दूसरों के लिए मूल्य बनाने पर ध्यान देते हैं। दूसरों के लिए ऐश हर किसी के लिए मूल्य बनाता है। इसलिए मैं इस तरह के व्यवसाय का गर्वित मालिक हूं। मेरी दादी और चाची भी इसका हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ मूल्य है। कुछ ऐसा है जो वे कर सकती हैं। इस व्यवसाय में वे कुछ ऐसा कर सकती हैं जो उनका जीवन बदल देगा। यह श्री मुफारुक की सोच है, और आप उन्हें एक समृद्ध व्यक्ति कह सकते हैं। उनकी समृद्ध मानसिकता है, क्योंकि वे सबको ध्यान में रखकर मूल्य बनाते हैं। वे ऐसी सेवाएं और विचार देते हैं जो हमारा जीवन सुधारें और जरूरतें पूरी करें। जब हमने अनपॉसिबल शुरू किया, तब हम प्रस्तुति कर रहे थे। पापुआ न्यू गिनी से किसी ने कहा, सुनो, मैं नारियल बेचता हूँ। मैं सिर्फ सारांश बता रहा हूँ, पर उसने यही कहा था। मेरे पास ये नारियल हैं जो मैं बेचता हूँ। शायद वो सड़क किनारे ऐसा कर रही थी। तो मैं अपने नारियल इस व्यवसाय तक कैसे पहुंचाऊं ताकि वे मेरे लिए बेचें? मुझे लगता है कि वे यही करेंगे। तो वह भी उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हाँ, और क्यों नहीं, यहाँ उनके लिए जगह है। इस तरह हम जानते हैं कि कला सभी के लिए मूल्य बनाती है, न कि सिर्फ किसी खास वर्ग या समूह के लिए। क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में नारियल बेचने वाली वह महिला बिल्कुल मेरे देश की तटीय महिला जैसी है। मेरी चाची की तरह जो टोकरियां बुनती और बेचती है, या उस आंटी की तरह जो सड़क किनारे सब्जियां बेचती हैं। यहाँ उनकी जगह है। बड़ी कंपनियों, सरकारों, व्यवसायों की तरह उनका भी यहाँ स्थान है। दोस्तों, मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हमें लगता है कि ऐश व्यस्त है, खासकर जब वो चुप हो जाता है, तो वो या तो सुधार कर रहा है, जोड़ रहा है, बदल रहा है, या समायोजित कर रहा है, ताकि आप और मैं अमीर बन सके। लेकिन अगर हम एक अमीर व्यक्ति की सोच नहीं अपनाते, तो हम तब भी यही होंगे जब हम धन के लिए तैयार होंगे। हम देखेंगे कि कई लोग जो हमारे लिए इस सफर पर थे, वे अमीर बन जाएंगे और मिसाल बन जाएंगे। तो आप उस शख्स को याद करते हैं जो संघर्ष करता था, और वो मैं उसे अच्छा दिखता और करता हुआ देखता हूं, अपने समुदाय की मदद करते और परिवार का जीवन बदलते हुए। वह क्या कर रहा है? अमीर बनने के लिए उसने क्या किया है? क्योंकि जब ऐश ये सब कर रहा था, तो वह क्या करने में समय बिता रहा था? सफल लोगों और उनसे कुछ ज्यादा जानने वालों के साथ नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना, ताकि वे मेरी तरह उसे चुनौती दे सकें। मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है जो मुझे चुनौती दे, जो कुछ ऐसा जानता हो जो मैं नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूं। मैं लगातार प्रोत्साहित करता रहता हूं। मेरी एक दोस्त है, मैं उससे कहूंगी, सुनो, चलो ऐसा दिखाएं कि तुम मुझे नहीं जानती। मुझे इंटरव्यू दो, मुझे यह नौकरी चाहिए, पर चलो कोशिश करते हैं।
यही तो वो करती है। और ऐसे निवेश को कैसे छोड़ें? उनसे बहुत कुछ सीखो। तुम जानते हो वे सभी चीजें, ताकि जब आश तैयार हो, वो ये नहीं कह रही कि तुम प्रोडक्ट्स बनाना नहीं सीखोगे, लेकिन तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो। पर फिर तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पास क्या है। खुद को बेहतर बनाओ, ताकि तुम्हारे पास वो आत्मविश्वास हो कि तुम खुद को एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में पेश कर सको। आप उन लोगों की मदद कैसे करेंगे जो निष्क्रिय होने पर आपकी ओर देख रहे हैं? आप जानते हैं, खाली कप से कुछ नहीं दिया जा सकता। जो आपके पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते। जब आप खुद को मूल्यवान बनाते हैं, वो मूल्य हमारे सीईओ से आएगा, श्री कई सफल लोगों से। क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक हर किसी को कम से कम एक मेंटर तो होना ही चाहिए। जब मैं यहाँ बैठता हूँ और इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू करता हूँ, तो मैं रात भर बस सुनता रहता हूँ और सिर हिलाता रहता हूँ। जब वे कुछ प्रभावशाली कहते हैं, मैं नोट्स लेता हूँ। ये मुझे धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें वहां ले जाती है, पर हमें एक एक कदम चलना होगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुझे मत सुनो, मैं चाहूंगा कि आप इसमें हिस्सा लें। आप खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं अपने आप को बनाना और मानसिकता को आम व्यक्ति से अमीर व्यक्ति जैसा बदलना। जबकि श्री मुफ्रे चुप रहते हैं, श्री मुफ्रे मौन हो जाते हैं। वह काम करना जिससे कल हम ऐसे दिखें और लोग कहें कि कुछ बदल गया है। जब कुछ बदलता है, लोग सिर्फ पैसे उड़ाते ना देखें, वे आपको अमीर व्यक्ति की तरह बोलते सुने, वे आपको अमीर व्यक्ति की तरह व्यवहार करते देखें, वे आपको अमीर की तरह संवाद करते देखें। क्योंकि धन विनम्रता लाता है। वे आपको अधिक विनम्र और समझदार देखें, क्योंकि अगर आप उस स्तर तक नहीं झुकते और उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, तो यह अहंकार बन जाता है और मदद नहीं रहती, यह अब प्यार नहीं रहता और इसलिए मिशन पूरा नहीं होता। यह वह नहीं है जो श्री मुफ्रे यहाँ करने आए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम इस पर बात करें। मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण लगा। मैंने सोचा कि हमें यह अमीर लोगों के लिए करना चाहिए। वे समाधान बनाते हैं, सेवाएं लाते और प्रदान करते हैं। वे उत्पाद और जीवन सुधारने के विचार पेश करते हैं। वे पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि मूल्य मिलने पर जब कोई अपनी पुरानी समस्या का हल पाता है, तो आप जानते हैं और ये सब चीजें मेरी समस्या हल कर सकती हैं, तो वे रुचि लेंगे। तब यह अपने आप उस पैसे में बदल जाता है जो आप चाहते हैं। एक धनी व्यक्ति की एक विशेषता है कि वे खुद पर विश्वास करते हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है। ये बातें कुछ दिन पहले की हैं। मुझे लगता है कि यह रविवार था, नायकों के वेबिनार के दौरान। ऐश हमारे साथ नहीं था, ऐश हमारे साथ नहीं था, मार्टी था। एक चीज जो आपको करनी है वो है आत्मविश्वास रखना। अगर कोई आपको कार देता है और कहता है कि यह एक कार है, ये वे उपकरण हैं जो आपको इस कार के लिए चाहिए। इस कार में 100 कितने हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर का वाहन है ये। यहाँ चाबी है, यहाँ सब कुछ है। बस पहले गियर में शुरू करो और उसी पर चलाते रहो। फिर समस्या तुम्हारी है, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है। तुम नहीं मानते कि यह तुम्हारा है, नहीं मानते कि यह तुम्हारा हो सकता है। और जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो इसे आगे कैसे बढ़ाओगे? कैसे अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़कर दिखाओगे कि हाँ, वाकई कुछ बदला है? तो दोस्तों, जब तक हम तैयार होने, सुधारने या जो भी कर रहे हैं उसका इंतजार करते हैं, आइए इस समय का उपयोग खुद पर करें। चलो अपने में निवेश करें। अच्छी बात है कि आजकल हर जगह मुफ्त में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। तो चलिए कुछ करें, एक छोटा कोर्स लें। यूट्यूब पर, एलिसन पर, हर जगह मुफ्त कोर्स हैं। तो चलिए कुछ करते हैं, तैयार होते हैं। खुद को अमीर लोगों की तरह पेश करें, उनकी तरह बात करें। ऐसे ही हम वहां पहुंचेंगे। इस तरह हम मानसिक, मनोवैज्ञानिक और फिर शारीरिक रूप से तैयार होंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह बात महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो करना था वो हो चुका है। ऐश तैयार हो रही है, खासकर जब वह यहाँ नहीं है। जानो कि जब वह आएगा तो कुछ ऐसा कहेगा जो हम सुनना चाहते हैं। तो तैयार रहो, जैसा हम हमेशा कहते हैं, अपने जीवन के सर्वोत्तम रूप के लिए तैयार रहो। यह उन चीजों में से एक है। आप अपने जीवन के सर्वोत्तम रूप के लिए कैसे तैयार होते हैं, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप नहीं है, वो तो इसका एक छोटा हिस्सा है। इसमें व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, आत्मशिक्षा और ऐसी सभी चीजें शामिल हैं।
मैं सुन रहा था। मुझे याद नहीं क्या वो जिम रोहन थे। वे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा से नौकरी मिलती है, पर आत्म शिक्षा से भाग्य मिलता है। तो यह वक्त है। कभी आप भाग्य को आते देखते हैं, पकड़ते हैं, पर वो फिसल जाता है क्योंकि आपने ऐसी चीजों को संभालने की शिक्षा नहीं ली। उदाहरण के लिए हमारे पास एक विचार है। अगर हम जाने कि पैसिव इनकम क्या है, तो यह एक बड़ा व्यवसाय है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन यह बिना झटके के नहीं आएगा, क्योंकि यह कई बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। उन्हें वहां पहुंचाएगा जहां वे कभी नहीं थे। अगर आप धीरे धीरे तैयारी नहीं कर रहे और उन लोगों की नहीं सुन रहे जो वहां रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, धन बना रहे हैं, तो आप परेशान हो सकते हैं और मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप सफलता हाथ में होने पर भी असफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूं, खुद को बनाएं, विकसित करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, और यह आप उन लोगों के साथ रहकर कर सकते हैं जो वो जानते हैं, जो आप कुछ लोग जो कुछ नहीं जानते और आपके पास वो चीज है, आप उसे उनसे शेयर करते हैं। क्योंकि अनुभव से जब आप सिखाते हैं तो छात्र से भी ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आपको यहाँ वहां देखना पड़ता है कि जो मैं बता रहा हूं वो वही है जो उन्हें जानना चाहिए। और हाँ, इस बिजनेस में, इस मूवमेंट में सब कुछ विन विन है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं खुद को तैयार करने के बारे में? जैसे पहले से ही अमीर लोगों की तरह पोज करना, ताकि जब हम बाहर जाएं तो पहले से तैयार हों, या जब ऐश यहाँ हो हम पहले से तैयार हों और सब कुछ आसानी से चल रहा हो? मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और हाँ, बहुत सी चीजें हैं, जैसे लगातार सीखना। आप सीखते जाते हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब आप पिछले कुछ महीनों को देखें, खासकर पिछले महीने से जून से अब तक जब मैं बोल रहा हूं, और जब हमारा ओईएस वापस आया तो कई लोग थोड़े भटक गए हैं। आप जानते हैं, आप रास्ते से हट जाते हैं और फिर गलत स्रोतों से जानकारी ढूंढने लगते हैं। आप गहराई में जाते हैं, आपको ऐसी खबरें मिलती हैं जो या तो सच नहीं है या तथ्यों पर नहीं बल्कि राय पर आधारित हैं। आप उसका स्रोत भी नहीं जानते, लेकिन क्योंकि उसमें आपके व्यवसाय का नाम है, आप उसे अपने मंच पर लाते हैं और भ्रम पैदा करते हैं, बजाय उन लोगों की सुनने के जो लगातार वहां रहे हैं, बजाय उन लोगों की सुनने के जो हमेशा से मौजूद रहे हैं। क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं वह हम सब आपस में साझा करते हैं। तो लेकिन हम आग की तरह हैं। अगर आप इसमें रहे हैं, लेकिन हम जो अफ्रीका से आते हैं, हम जीवंत आग से खाना पकाते हैं। आप जानते हैं, तो अगर आग जल रही है और लकड़ी मुड़कर टूट जाती है, अगर आप उसे फिर से नहीं जोड़ते हैं, तो रोशनी बुझ जाती है, कारण खत्म हो जाते हैं, कोच होगा, अंधेरा होगा, लोग भ्रमित होंगे, पटरी से उतर जाएंगे। आत्मा को जलाते रहें, तैयारी की भावना जगाते रहें। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने लोगों से बात करना सीखकर कितना कुछ सीखा। आश्चर्य है कि कितने और कैसे लोग आपकी बात सुनते हैं, जिसे जानकर आप सोचेंगे, हे भगवान, मैं यह नहीं कह सकता, पर हम रोज ऐसा करते हैं और अब ठीक महसूस करते हैं। अब मैं कुछ भी सबके सामने कह सकता हूँ, क्योंकि गलती करने पर भी सुरक्षित महसूस करता हूँ। कोलिंस मदद करेंगे, मार्टिन मदद करेंगे, ओलिवर मदद करेंगे, या कोई और योगदान देगा। हम सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और इन सभी चीजों से। तो दोस्तों, कुछ करें। आप क्या सोचते हैं? ये मानसिकता का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सिर्फ मुंह जैसे किसी के लिए जब मैं इस व्यवसाय में आया, तब मुझे समझ आया कि यह सब क्या है। मैं लगातार पूछता रहा, मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? खासकर दुनिया का वो हिस्सा। हम जानते हैं, हम दुनिया भर के अमीर लोगों को जानते हैं। उनसे मिलना मुश्किल होता है। वे आम लोगों के साथ नहीं बैठते, मेरे या आपके जैसे साधारण इंसानों के साथ मेज साझा नहीं करते। लेकिन हमारे सीईओ ऐसे हैं जो हमारे साथ खा पी सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, हंस सकते हैं, हर रोज की बातें कर सकते हैं। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं, उनकी सोच को समझें। मैं हमेशा उन्हें देखता हूं, हर दिन सोचता हूं, उनका नेतृत्व का विचार क्या है। क्योंकि पहले जो नेतृत्व मैंने देखा वो मैं था, खासकर मैं अफ्रीकी हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
मेरे महाद्वीप और खासकर मेरे देश कैमरून में अगर श्री ऐश मुफारे जैसा कोई महान व्यक्ति हो तो उनसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है जिसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन ऐश ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी से मिलने के लिए तैयार रहते हैं। वे सुनते हैं, आपको समय देते हैं, ध्यान से सुनते हैं और आपका सम्मान करते हैं। वे आपको एक साथी इंसान के रूप में सम्मान देते हैं और आपको हेय नहीं समझते, चाहे आपके पास पैसा ना हो या उनके जैसी संपत्ति ना हो या आप उतना न जानते हो जितना वे जानते हैं। जब मैं सीखता हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ऐश को देखकर मैं सोचता हूँ, वाह, यही तो मैं बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप यह रवैया अपनाएं तो आप बहुत आगे जाएंगे, जिसके लिए वे हमें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब हम जुड़ते हैं तो हम अपने नज़रिए को विस्तृत करते हैं, पूरी दुनिया को समेटते हुए। बस किसी पनामा वाले का कहना चाहिए, मैं अपने समुदाय में कहीं स्कूल बना रहा हूँ, हम सब तैयार हैं और कहेंगे मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो, मुझे शामिल करो। और पता चलते चलते बस ऐसे ही वो स्कूल समुदाय में बन जाता है और आपका $1 उसमें शामिल है। ये बहुत दूर तक जाता है। इसका बहुत महत्व है। जब आप श्री मुफराही को सुनते हैं, वो कहते हैं कि आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, पर एक व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। इसका वाकई बहुत महत्व है। इसका इतना 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 ज्यादा महत्व है। कम से कम मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, पर हम जहाँ से भी हों, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी जिंदगी बदलने की जरूरत है, जिनकी जिंदगी को अगर थोड़ा सा भी छुआ जाए तो उनके लिए वो बहुत मायने रखता है। कल्पना करें उस बड़े बदलाव की जो उनका इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में वे जानते भी नहीं। तो हम इसे कैसे करें? आप बस उठकर इधर उधर नहीं भाग सकते। मान लीजिए आप एक युवा हैं, 20 के आसपास, कूल्हों से नीचे पैंट पहने हुए, और आप चारों ओर घूमते हैं। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वे जैसे हैं नहीं, यह नहीं है गंभीर, और इस तरह की चीजें। तो आइए एक अमीर व्यक्ति की इस मानसिकता को विकसित करने का प्रयास करें। यह व्यक्तित्व के साथ आता है, यह दृष्टिकोण के साथ आता है, यह मानसिकता के साथ आता है, यह सम आसन के साथ आता है। आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप कैसे संवाद करते हैं, यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं, तो उन चीजों में से एक जो हम सीखते हैं, आप जानते हैं, अमीर लोगों के रूप में एक अमीर लोगों के बारे में सच्चाई है कि वहां सिर्फ कोई नहीं है। मेरे ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए मैं नहीं है 100% कहना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा बहुमत, इससे पहले कि वे वहां पहुंचे और उस लक्ष्य को हिट करें और उस नाम को प्राप्त करें, वहां से उन्हें हमेशा असफलताओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर अनुमान लगाओ क्या, झटके उन्हें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि अगर हम विली के बारे में जानते हैं, जॉयस, ये बात एक उद्धरण जो कहता है, एक झटका एक है वापसी के लिए सेट ऑन ऑफ, और इसलिए अपने दिमाग को चालू करें अपने क्षणों के विजय के समय में संदेह और भय। क्यों? क्योंकि असफलताएं विकास के अवसर हैं। जब आप असफल होते हैं तो पीछे हटकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ गलत हुआ, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता था। आप फिर कोशिश करते हैं, पिछली बार से थोड़ा बेहतर करते हैं, पर अभी भी वह पूरी तरह से सही नहीं लगता। आप फिर से प्रयास करते हैं, और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब तक आप कई बार गिरे और उठे होते हैं। जब आप उन लोगों को सुनते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह कि आप कितनी बार उठते हैं। आप जानते हैं, तो कुछ चीजें हुई हैं, हमें कुछ झटके लगे, पर हमारे सीईओ हर दिन मुस्कुराते आते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही हैं। वो कहते हैं, मैं स्थिर हूं, मैं दृढ़ हूं, मैं सफल होने तक लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। हम बदलाव देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। हर दिन वो आते हैं, एक बात बताते हैं, फिर काम पर लौट जाते हैं। वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं ये कहने के लिए कि देखो मैं यहां हूं, अगर मैं यहां हूं तो तुम्हें भी यही होना चाहिए, चलते रहो, यही सही तरीका है। तो दोस्तों, देखते हैं मेरा भाई मोमोदो क्या कहता है। अकेले बोलते वक्त मैं मल्टीटास्क नहीं कर पाता, इसीलिए स्क्रीन पर मैसेज नहीं डाल रहा। भाई मोमोदो, स्वागत है। वो कहते हैं, इंतजार के दौरान मैं अपनी सोच तैयार कर रहा हूं, व्यापार सीख रहा हूं, क्षमता बढ़ा रहा हूं, संबंध बना रहा हूं और जुड़ा रह रहा हूं। ये बिल्कुल सही शब्द हैं, ये बिल्कुल सही शब्द हैं। सोच बदलें, तैयारी करें, खुद सीखें। जिम ब्राउन ने कहा, औपचारिक शिक्षा से नौकरी मिलती है, लेकिन स्व शिक्षा से धन कमाया जाता है।
और जब आप धन कमाते हैं तब आप अंततः बन जाते हैं, या आपको धनी व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान का खजाना है, आपके पास धन का खजाना है, आपके पास संपत्तियां और संसाधन हैं जो यहां वहां हैं, और आपका दिल दूसरों की मदद करता है प्यार और सम्मान से। तो यह बहुत शक्तिशाली है भाई। मुझे लगता है कि मैं इसकी सराहना करता हूं, और हां, ऐसा करते रहें। कभी कभी आप जो करते हैं उसका असर तुरंत नहीं दिखता। समय आने पर आप देखेंगे कि आप पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि आपका व्यवहार बदल चुका है। ये कोई मजाक नहीं है, ये लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जो इस व्यवसाय में विश्वास नहीं करता। कभी कभी उसने कहा, अब तुम अलग बोलते हो, अमीर व्यवसायी जैसे लगते हो। मैं कहता हूं, हाँ, क्योंकि मैं यही हूं। मेरा एक व्यवसाय है, तुम जानते हो। हम हंसे, वास्तव में गंभीरता से हंसे। उसे मेरा व्यवसाय पसंद नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, पर हम अभी भी दोस्त हैं। तुम्हें मेरा व्यवसाय पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद है, और मैं कुछ नहीं रोक रहा। तुम अपना रास्ता चुनो, मुझे कोई परवाह नहीं, पर हम दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी अच्छा कर रहे हैं। हमें वही करते रहना चाहिए जो हम कर रहे हैं। जैसा ब्रिटा, मैं या मोमोडो कह रहे हैं, यही सही रास्ता है। तो दोस्तों, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। समय तभी बर्बाद होता है जब आप नकारात्मक काम करते हैं। अमीर लोगों की एक खूबी कृतज्ञता का भाव है। कभी कभी चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, चीजें वाकई बुरी हो सकती हैं, वे बदबूदार हो सकती हैं। आप क्या करते हैं? हर काले बादल में चांदी की रेखा होती है, उसे ढूंढें और उस पर ध्यान दें। कम से कम एक सकारात्मक बात तो होनी ही चाहिए। मैंने गुरुओं से सीखा है कि आप जो देखते हैं वही बढ़ता है। अगर आप गलत चीजें देखते रहेंगे तो वही सामने आएगा। यह वैसा ही है जैसे आप सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं। यूट्यूब पर आप जो देखते हैं, एआई वही आपको हर पल दिखाता है। वह इसे आप पर थोपता है, समझे? लेकिन फिर आप किस चीज की खोज कर रहे हैं, वही वे आपको दिखाएंगे। मेरी समझ से यही हमारे जीवन में रोज होता है। तो चलिए बस एक सकारात्मक चीज पर ध्यान दें। हमारा मन पता नहीं कैसे उन्हें और बढ़ावा देता है। हम यहाँ कहने आए हैं कि हम महान लोग हैं, हम समृद्ध लोग हैं। आइए अपना हिस्सा निभाएं और श्री मुफारा का समर्थन करें, जो वे हमारे लिए कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चीजें अब कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी।